केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि राष्ट्र और समाज की निरंतर प्रगति में पत्रकारिता सहित लोकतंत्र के सभी स्तंभों की भूमिका एक समान है। श्री राय पटना में आयोजित इंडियन वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में बिहार सहित देश भर के 19 राज्यों से आए पत्रकार प्रतिनिधि शामिल हुए। बीपीएससी ने कहा है कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का परिणाम जल्द जारी किया जाएगा। सबसे पहले उच्च माध्यमिक और इसके बाद माध्यमिक का परिणाम जारी किया जाएगा, फिर कक्षा 1 से 5वीं तक का परिणाम आएगा। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मैसेजिंग साइट एक्स के माध्यम से ये जानकारी दी। शिक्षा विभाग ने प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए छात्रों के बैंक खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं होने पर छात्रवृत्ति की राशि उनके बैंक खातों में नहीं भेजी जाएगी। राज्य भर में 9वीं और 10वीं के 3 लाख विद्यार्थी चिन्हित हुए हैं जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2023 के लिए पेपर 1 और पेपर 2 का पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अपने विषय के पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार बोर्ड ने अगले वर्ष होने वाली मैट्रिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि अब तक सैकड़ों छात्रों का पंजीयन नहीं हो पाया है, जिसे देखते हुए अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी और निरीक्षण के लिए विभिन्न जिलों में कुल 87 प्रखंड साधन सेवी की नियुक्ति की गई है। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक मिथिलेश मिश्र ने बताया कि प्रखंड साधन सेवी को हर दिन स्कूलों का निरीक्षण करना होगा। 1 माह में कम से कम 30 स्कूलों का अनुश्रवण अनिवार्य है। उन्हें योजना से संबंधित रिपोर्ट निदेशालय को भेजनी होगी। समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के ठेपुरा गांव के पास एक पिकअप वैन के पलट जाने से उस पर सवार 40 कांवड़िया घायल हो गए। सभी घायलों को दलसिंहसराय के अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र से पुलिस ने 100 लीटर महुआ शराब के साथ 5 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है। पूर्वी चंपारण जिले में संग्रामपुर और सुगौली में सिकरहना नदी के पाट का पानी फैलने लगा है। संग्रामपुर प्रखंड के पुछड़िया मार्ग पर 2 फीट तक पानी का बहाव हो रहा है। सुगौली में सिकरहना नदी के जलस्तर में वृद्धि से लाल परसा गांव के पास ध्वस्त बांध से निचले हिस्से में पानी फैलने लगा है। वहीं दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के कई गांवों में कमलाबलान नदी का पानी घुस गया है। मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी का पानी कटरा और औराई प्रखंड के निचले इलाकों में फैल गया है। इससे 200 से अधिक घर बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। शिवहर जिले में भी बागमती नदी उफान पर है। राज्य पथ संख्या 54 के शिवहर मोतिहारी मार्ग पर पानी का बहाव लगातार जारी है, जिससे इस पथ पर आवागमन प्रभावित हुआ है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता में कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार 31 अगस्त तक राज्य में छिटपुट बारिश की संभावना है। इस अवधि में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। राजभवन ने राज्य के 7 विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी का गठन कर दिया है। साक्षात्कार और अन्य योग्यता के आधार पर कमेटी के द्वारा एक पैनल बनाकर नियुक्ति की अनुशंसा राज्यपाल सह कुलाधिपति को की जाएगी। इसके बाद कुलाधिपति के द्वारा मुख्यमंत्री से परामर्श लेकर अंतिम रूप से एक नाम का चयन कर कुलपति की नियुक्ति की जाएगी। सर्च कमेटी में राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि भी शामिल किए गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। श्री आर्लेकर पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा नीति हमारी औपनिवेशिक सोच को बदलकर युवाओं में नई ऊर्जा भरती है।
खेती और इससे जुड़े सहायक क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में सबसे अधिक खेती या इससे जुड़े क्षेत्रों में काम कर लोग जीविकोपार्जन चला रहे हैं। ई श्रम पोर्टल पर हुए निबंधन के अनुसार देश में अब तक 15,24,92,652 खेतिहर कामगारों ने अपना निबंधन कराया है। इसमें से बिहार में 1,42,21,117 कामगार हैं। वहीं सभी क्षेत्रों में काम करने वाले बिहार के कामगारों की संख्या 2,87,47,042 तक पहुंच गई है। राज्य में पटना और मुजफ्फरपुर में रोजगार मेला आयोजित हो रहा है। पटना में आयोजित समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे करेंगे, जबकि मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी की चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया के देशों से एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी नई दिल्ली में B20 शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने की भी बात कही, जिसमें सभी हितधारकों का ख्याल रखा जाए। श्री मोदी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के नैतिक इस्तेमाल की भी अपील की। उन्होंने उद्योग जगत और सरकारों से AI के नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत की युवा प्रतिभा और इसकी डिजिटल क्रांति का उल्लेख करते हुए वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए भारत के साथ साझेदारी के आकर्षण पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल क्रांति का चेहरा बन गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, चांद की सतह 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म, थोड़ी गहराई में बेहद ठंडी। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, INTI में कौन कहां से लड़ेगा चुनाव, अविलंब तय हो जाए। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, पटना से बेतिया 4 लेन को केंद्र की सहमति, दशहरा बाद टेंडर। प्रभात खबर की सुर्खी है, नीरज चोपड़ा ने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, BPSC 69वीं में प्रारंभिक परीक्षा में अब नेगेटिव मार्किंग के साथ 4 विकल्प। आज अखबार लिखता है, B20 में PM ने दिया बिजनेस मंत्र।